अस्सलाम वालेकुम। हकीकत की तलाश में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ भारत में शहरियत के कानून में मुतनाज़ तरमीम, मुजाहरों और मुल्क में होने वाली मुख्तलिफ बगावतों के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भारत में शहरियत के कानून में मुतनाज़ तरमीम के खिलाफ दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। पुलिस के साथ झड़पों में हलाक होने वालों की तादाद 10 से तजावज़ कर गई है। भारतीय ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ एहतजाजी मुजाहिरों में 6 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से 4 ज़ख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में चल बसे और कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सरकारी बसें नजर आतिश कर दी गईं। शहरियत के कानून के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस के करीब के इलाकों पॉश कॉलोनी और न्यू फर्नांडिस कॉलोनी में हुए, जबकि एक मुजाहरा यूनिवर्सिटी की दूसरी जानिब भी किया गया। कांग्रेस पार्टी की सीनियर रहनुमा प्रियंका गांधी ने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुतनाज़ा तरमीमी शरीयत के कानून पर पुलिस और तालिब इल्मों के दरमियान तसादुम पर अपने बयान में हुकूमत को बुज़दिल करार दिया है। प्रियंका गांधी ने हिंदी ज़ुबान में अपने एक ट्वीट में कहा है कि पुलिस यूनिवर्सिटियों में दाखिल हो रही है और तालिब इल्मों को मार पीट रही है। बीजेपी की हुकूमत शुमाल मशरकी भारत, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तालिब इल्मों और सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। ये एक बुज़दिल हुकूमत है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इंतबाह करते हुए कहा कि नौजवानों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। यह हुकूमत आवाम की आवाज़ से खौफज़दा है। यह हुकूमत आमरीत के ज़रिए इस मुल्क के नौजवानों की आवाज़ें घोंट देना चाहती है। अगरचे कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातें बयानात और इंटरव्यूज़ की हद तक इस मुतनाज़ा कानून की तरमीम कर रही हैं, मगर सेनेट में अक्सरियत के बावजूद ये बिल को पास होने से रोकने में नाकाम रही हैं। भारतीय वाने बाला यानी सेनेट में कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातों को अक्सरियत हासिल है। रियासत असम समेत मुतअद्दिद भारतीय रियासतों में अवामी रद्द अमल को रोकने के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की मुअत्तली और कर्फ्यू नाफिज है। असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में शदीद मुजाहरे हो रहे हैं, जहाँ सिक्योरिटी के मामलात फ़ौज के हाथ में हैं, जो मुसलसल सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। कर्फ्यू की वजह से रियासत में तेल और गैस की पैदावार मुतासिर हुई है। हालांकि इतवार को पाबंदियों में नरमी की गई थी और चंद दुकानें भी खुल गई थीं। याद रहे कि भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ी हुकूमत ने 11 अक्टूबर को पार्लियामेंट में भारतीय शहरियत के हवाले से मुतनाज़ा बिल मंजूर किया था, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से कबल पड़ोसी ममालिक से गैर कानूनी तौर पर भारत आने वाले अफराद को शहरियत दी जाएगी, लेकिन मुसलमान इसका हिस्सा नहीं होंगे। मगरबी बंगाल की रियासत में हज़ारों मुजाहिरीन ने मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया था, जिसके बाद हुकूमत ने रियासत में कर्फ्यू नाफज करके कई जिला में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। हालांकि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस कानून की मुखालफत की थी। भारतीय मगरबी बंगाल, पंजाब, केरला, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला ने कहा है कि वो इस मुतनाज़ा कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे। यहाँ ये बात सबसे अहम है कि इंडिया इस वक्त एशिया में दूसरा इसराइल बनना चाहता है और कश्मीर को फ़लस्तीन बनाना चाहता है, लेकिन वो एक बात भूल गया है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुए हर अल्फाज को पूरा होना है हर हाल में। चाहे इंडिया कुछ भी कर ले, ग़ज़वा हिंद होकर रहेगा और इंडिया के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो कश्मीर की आज़ादी के दर पे है, लेकिन आखिर में उसकी अपनी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। और सामीन, मैं यहीं पर अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।